नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। इटावा के बाद सुल्तानपुर में यादव बनाम ब्राह्मण का बवाल। सुल्तानपुर जिले की चांदा कोतवाली का एक मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। मामला सपा कार्यकर्ता सुनील यादव की मौत से जुड़ा है। तो बता दें, दरअसल बीते 6 जुलाई को सुनील यादव की मौत हुई। तो शुरुआत में इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन रात होते होते इस मौत को हत्या कहा जाने लगा और इसमें नाम आया लंबुआ विधानसभा के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे का। उनके साले विवेक मिश्रा समेत एक अन्य का। विवेक मिश्रा का घर उसी गांव में मादरडी में है, जहां के सुनील यादव रहने वाले थे। परिवार सुनील की मौत के बाद से बेहाल है। वहीं सुनील यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि उसमें मौत का कारण हार्ट अटैक है। फिलहाल परिवार इसे हत्या बता रहा है। अब इस पर अखिलेश यादव कहते हैं जो पीड़ित है वो पीडीए है। बड़ा सवाल अब यह है कि सुल्तानपुर में आखिर पीडीए कौन है, संतोष पांडे या फिर सुनील यादव का परिवार। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। तो वहीं सुनील यादव की पत्नी सरिता यादव के अनुसार 3 जुलाई की रात विवेक मिश्रा और सुशील निषाद ने पति को गांव स्थित लाला की बाग में बुलाया था। दोनों ने उन्हें लात घुसे और हथियार की बट से मारा। वहीं विवेक ने सुनील के सीने पर चढ़कर लात मारा, जिससे उनके मुंह से खून भी निकलने लगा। अब आरोपियों ने प्रधानी का चुनाव लड़ने पर जान से मारने की धमकी भी दी। यादव एक्सपायर हुआ है, वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है। ये भी बोलो तो हमने उससे नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को। जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है, वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है। ये भी बोलो तो हमने उससे नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को। जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है, वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है। ये भी बोलो तो हमने उससे नहीं, वो तो एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को। जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच। आपको आखिर मामला क्या है? ब्राह्मण बनाम यादव की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है, जहां संकट में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला नजर आ रहा है। सपा कार्यकर्ता संतोष यादव की मौत का यह पूरा मुद्दा है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन अखिलेश यादव के ही करीबी संतोष पांडे पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि संतोष पांडे ने अपने साले के साथ मिलकर हत्या की है। तो वहीं अखिलेश यादव के करीबी हैं संतोष पांडे। तो अंतिम संस्कार को लेकर बवाल। तो मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी नेता सत्येंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जी, आपका बेहद स्वागत है। तो वहीं सपा से नेता राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश अहिर जी, आपका बेहद स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल सत्येंद्र त्यागी जी आपसे ही है। सुल्तानपुर में सुनील यादव की मौत से अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला संकट में है, क्योंकि जिसकी मौत हुई है वो यादव जिसपे आरोप है वह उनका करीबी है। दीप्ति जी, राकेश जी, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। दीप्ति जी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए फॉर्मूला लेकर चल रही थी, उसका पहले तो लोगों ने पहले ही उसकी फुल फॉर्म बता दी थी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी पीडीए की फुल फॉर्म बताते थे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव, मतलब ये लड़ाने की कोशिश पहले भी की गई, और अब फिर जब अब इनके ही पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, उनके साले विवेक मिश्रा जी, उनके ही कार्यकर्ता सेक्टर के अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सुनील यादव जी,
अब ये बताइए कि इनमें पीडीए कौन है, सवर्ण कौन है, सपा का कार्यकर्ता कौन है। अब जो इतना हंगामा ये कर रहे थे, जब अभी आपने देखा होगा कि एक जगह मुसलमान ने एक यादव को तलवारों से काट दिया, वहां पर ये कुछ नहीं बोले, वहां ये पीडीए भूल गए। अभी इनके ही पूर्व विधायक ने इनके ही कार्यकर्ता को मारा। वैसे जांच का विषय है, इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहिए कि क्या है, लेकिन जो परिवार वाले लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने बुला करके मारा, उसको पीटा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब समाजवादी पार्टी पर उठता है कि उनका पीडीए फॉर्मूला, जब इस 150 करोड़ देशवासी इस भारत देश में रहते हैं, तो वहां पर वो अब जातियों की, जब दुनिया कह रही है कि जातियों पर बात नहीं करनी चाहिए, जातियां ऊपर से पैदा होकर के नहीं आती हैं, यहीं पर आकर के बढ़ती हैं, भगवान नहीं करता, तो फिर ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये बार बार पीडीए कह करके क्यों हमारे हिंदू भाइयों को लज्जित करते हैं, क्यों उनके सम्मान के साथ खेलते हैं, क्यों उनको इस तरीके से मतलब बेइज्जती करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब तो यही है कि समाजवादी पार्टी को अपनी विचारधारा को बदल लेना चाहिए। यदि उनको उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, तो ये जो दुनिया को और ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को अब तक बरगलाने का काम कर रहे थे, अब वो नहीं होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कभी ये पीडीए फॉर्मूला लेकर के आते हैं, कभी ये लोग तंत्र खतरे में इसको लेकर के आते हैं, कभी कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, इसको लेकर के आते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी किस विचारधारा पर काम कर रही है। उनके ही पूर्व विधायक और उनके साले उनके ही कार्यकर्ताओं को मारते हैं, और उसके बावजूद भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शांत रहते हैं। और अब मैं यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से यही है कि अब पीडीए कहाँ चला गया। अब क्यों नहीं कह रहे कि संतोष पांडे इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या सुनील यादव इनकी पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी। राकेश अहिर जी, सुल्तानपुर में सुनील यादव की हत्या के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे पर हत्या का आरोप लगा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है, मौत का कारण हार्ट अटैक बता रही है। मैं कह रहा हूँ हत्या हुई है, उनके दुख में पूरी पार्टी की तरफ से संवेदना है और आपके चैनल के माध्यम से भी पूरा संवेदना है। मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस में भी कहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और उसको न्याय मिले। तो पुलिस अपना काम करेगी और निष्पक्ष जांच करेगी, और निष्पक्षता में जो भी दोषी होंगे, मैं कह रहा हूं चाहे मेरे पार्टी को हो चाहे किसी भी पार्टी किसी भी दल के साथ हो, अगर उसकी मौत हुई है और उनके परिवार के लोगों के इस दुख की घड़ी में हम लोग खड़े हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आप मार दिए तो हम लोग नहीं खड़े, हम लोग खड़े। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर जो भी दोषी होगा पुलिस उसके साथ कार्रवाई करेगी। और जैसे सत्येंद्र जी ने कह रहे थे कि पीडीए, इनको भी यही नहीं पता कि पीडीए है क्या। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा से पीड़ित, दुखी और असहाय लोगों और अपमानित लोगों के साथ खड़े हैं। गोरखपुर में वो बच्ची ने क्या कहा, जब अखिलेश यादव जी ने जब बयान दिया प्रेस में कि मैं सहायता करूंगा, तब यही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के गृह जनपद के मामला होने के नाते उस पर दबाव बना के बयान दिलवाया गया। इनको क्या पता कि जब भी समाजवादी पार्टी अगर पीडीए के पिछड़ा, दलित और पीड़ित, दुखी के साथ अगर खड़ा होती है, तब सरकार नींद से जागती है। इनको कुछ नहीं पता है। इनके जीरो टॉलरेंस की जो पीठ अपने ही हाथों से अपने ही पीठ को थपथपाते हैं मुख्यमंत्री जी, और लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही है। कानपुर में बताइए, कल की घटना है, दरोगा खुद अपहरण व्यापारी का करा के फिरौती मांग रहा है। ये त्यागी जी क्या कहेंगे, जब पुलिस ही रक्षक की जब भक्षक बन जाएगी तो न्याय आप कहां मांगने जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी घूम घूम के केवल बस डिग्रियां और पुरस्कार लेने जा रहे हैं। बताइए, जनता का पैसा, लोकतंत्र का पैसा जो है, जनता का पैसा, वो जा रहे हैं डिग्री लेने, खर्च करने। कोई पॉलिसी नहीं है। विदेश स्तर पे हम फेल हैं
और लॉ एंड ऑर्डर तो फेल है। मैं कह रहा हूँ त्यागी जी आप 4 घंटे बोले मगर हमने नहीं कुछ टोकी टोका क्या। सुनिए सुनने के लिए तो कुछ काम किए नहीं आप। पुलिस पर मैं कह रहा हूँ अभी आप भी तो कह रहे थे कि सुल्तानपुर में पुलिस जांच करेगी, हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस सही कार्रवाई करेगी, तो आपको भी भरोसा है। मुझे तो त्यागी जी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस नहीं, आपकी बातों से मेरे को तो यही लगा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उनकी बातों से भी यही लगा कि उनको भी प्रशासन पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है। उन्होंने भी यही बयान दिया कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, जांच में जो कार्रवाई होगी हम उसको सर स्वीकार करेंगे। तो बातों से और सत्येंद्र त्यागी जी एक बार राकेश जी को बोल लेने दीजिए पहले आप। नहीं मैं सुन रहा हूँ, त्यागी जी और बोल दें थोड़ा पुलिस के बारे में। राकेश जी बोलिए आप। नहीं त्यागी जी को और बोल लेने दीजिए पुलिस के बारे में। ये नरही थाना भूल गए बलिया के, कैसे कूद के चोर की तरह पुलिस आपकी भाग रही थी। आप वो भूल गए। नहीं आपकी पुलिस कैसे नरही थाने पे कूद के भाग रही थी चोर की तरह, आप नहीं जाने। राकेश अहिर जी और सत्येंद्र जी पहली बात तो आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए। आतंकवादियों को सौंप दिया गया। नहीं त्यागी जी को भी बोलने दीजिए। वो दलित लड़की नहीं थी। अच्छा राकेश अहिर जी ये बताइए। नहीं त्यागी दिव्या जी आप इनको चुप कराएंगे। सत्येंद्र त्यागी जी एक बार राकेश अहिर जी को बोल लेने दीजिए। बिल्कुल सही बोला, मैं लेकिन दिव्या जी एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ। फिर आप बीजेपी वालों को ही बुलवाइए फिर। नहीं जब मुसलमानों की बात आती है तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? एक यादव को तलवारों से काट दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? क्या वो जिले की घटना यादव समाज का नहीं है? क्या वो नहीं क्या पीडीए से नहीं आता है? किस जिले की घटना है? अभी जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति नहीं, जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति घटना बताइए ना। अरे ये बताए सुनिए पहले, किस जिले के नाम का व्यक्ति इसलिए धर्मांतरण कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी याद लोग हैं, ये पहली बात तो बोलने नहीं देते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। नहीं झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। घटना है आप झूठ बोल रहे हैं ना, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं बताओ ना किस जिले की घटना है। नहीं आप टीवी पर आकर के मैंने आपको नहीं जानकारी है, नहीं आपको जानना है, सवाल जवाब हो रहे हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं समाजवादी मुसलमान नहीं, मुसलमान हिंदुओं को काट रहे हैं, मुसलमान काट रहे हैं, प्रधानमंत्री बिना निमंत्रण का पाकिस्तान चले जाते हैं। नहीं आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं। दामाद नहीं तो ये मुसलमान को बनाएंगे की बात है और फिर मुसलमान पे राजनीति करते हैं। नहीं आप सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी एक बार राकेश अहिर जी को आप पहले बोलने दीजिए। मुसलमान को बनाएंगे। आपको ये नहीं पता है, बेशर्मी है, थोड़ी बहुत चीजें पता है। नहीं आपको ये सारी चीजें पता है कि कैसे हिंदुओं को मुसलमान को दमाद कैसे हिंदुओं को गाली देनी है, नहीं कैसे दमाद बनाते हो मुसलमान को, कैसे क्षत्रियों को गाली देनी है भाई। आपके मुसलमान की इतनी नफरत है तो मैं कह रहा हूँ त्यागी जी दमाद क्यों बनाते हो? गाली देते हैं सांसद हमारे पूर्वजों को बनाओगे और राजनीति करोगे मुसलमान से नफरत करके। बोलिए राकेश अहिर जी, सत्येंद्र त्यागी जी पहली बात तो आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए। नहीं तो आपके भटक रहा है दिव्या जी, मैं कह रहा हूँ। सत्येंद्र त्यागी जी पहले एक बार आप राकेश अहिर जी को सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगी। हिंदुओं को मारा जाता है आपको पता ही नहीं रहता है, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले राकेश अहिर जी को बोल लेने दीजिए आप। राकेश अहिर जी बताइए। ये सत्येंद्र जी 7 मिनट बोले, मैं तो धैर्य से सुन रहा था, ये लोग धैर्य से सुनने की क्षमता ही नहीं है। कल की घटना कानपुर के याद दिला दिया कि इनके पुलिस जो है, इनके लोग जो है अपने हाथों से। चलिए ठीक है राकेश अहिर जी इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव के ही करीबी संतोष पांडे उन पर आरोप लगाए, अगर आरोप सिद्ध होता है, सच साबित होता है तो अखिलेश यादव क्या कुछ एक्शन लेंगे? मैं कह रहा हूं दिव्या जी कि अखिलेश यादव जी ने आप जो वीडियो को चलाया इंट्रो में, अखिलेश यादव जी ने कहा निष्पक्ष जांच हो और जो न्याय है वो पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सुनील यादव भी हमारे ही पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष थे और संतोष पांडे हमारे पार्टी के पूर्व विधायक हैं। अगर उनका संलिप्तता है और पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, अगर जो दोषी हो वो जेल जाएगा। उसमें तो राकेश जी आखिर पीड़ित कौन है? पीड़ित सुनील यादव की हत्या हो गई, वो पीड़ित नहीं है। आप पीड़ित नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसके घर का हत्या हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये आ रहा है कि उनका हार्ट अटैक से मौत हुई। मैं कह रहा हूँ 12 दिन उसके बच्चे पैदा हुआ, 12 दिन हुआ। मैं कह रहा हूँ पोस्टमार्टम अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, ये जांच होगा और पुलिस प्रशासन जब जांच करेगी तो जांच में जो चीजें आएंगी उसके बाद वो परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होगा।
ये तो अभी भूगर्भ में एक तरीके से है कि ये जांच का विषय है। अभी तक उनके परिवार के लोगों ने नामजद एफआईआर विवेक मिश्रा और संतोष पांडे जी के नाम पे नामजद एफआईआर और कोई मुन्ना निषाद के नाम पे कराया है। तो मैं कह रहा हूं ये विषय जांच का है और जांच हो जाने दीजिए। फिर जो भी पुलिस का निर्णय होगा या जो पुलिस का रिजल्ट होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है या किस प्रकार से हत्या हुई है, उसमें एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो की भी जांच पुलिस कर रही है। सुल्तानपुर के एसपी ने भी बयान दिया है कि उस ऑडियो को लैबोरेटरी भेज कर जांच कराई जा रही है। जो बताया जा रहा है कि विवेक मिश्रा ने धमकी दिया है। तो मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें जांच का प्रक्रिया है दिव्या जी, और जब जांच हो जाएगा जो भी दोषी होगा, हम कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि कोई किसी का हत्या कर दे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और जो त्यागी जी कह रहे थे, इसी एप्पल कंपनी का मैनेजर विवेक मिश्रा की हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा, वहां भी सबसे पहले अगर कोई गया तो अखिलेश यादव जी ने गए। आपको ये भी पता होगा उसी लखनऊ में कमलेश तिवारी जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उसको समाजवादी पार्टी में सुरक्षा चलिए ठीक है गार्ड दिया गया था। सत्येंद्र त्यागी जी, हत्या की एफआईआर में साजिश को लेकर जो नाम चर्चा में है वो समाजवादी नेताओं के हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1 मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने कहा समाजवादी पार्टी का चरित्र, राकेश अहिर जी आऊंगी आपके पास भी आऊंगी। सत्येंद्र त्यागी जी बोलिए। समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से नेताओं का इतिहास है, जिस तरीके से इन्होंने शासन चलाया है या जिस तरीके से इनकी कार्यशैली रही है, तो वो सबको पता है। उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है, ब्राह्मण की हत्या हुई है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुई है। त्यागी जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, चुनाव के टाइम आते थे तो ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे थे, किस तरीके से दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, लाने का काम करते हैं। पूरे 5 वर्ष घरों में रहते हैं, चैनल पे चुनाव आते हैं तो चुनाव से कुछ दिन पहले बरसाती मेढक की तरह बाहर आते हैं और चुनाव लड़ने के लिए जनता को झूठ परोसने का काम करते हैं, जनता को डराते हैं, धमकाते हैं। सबसे बड़ी बात अभी इसमें ये आई है कि सुनील यादव जी को धमकाया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, इनके हाथ में गृह मंत्रालय, इनके हाथ में का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि टीवी चैनल पे एंकर भारतीय जनता पार्टी को बोलने के बजाय वो विपक्ष से सवाल करता है और विपक्ष क्या विचारधारा है। समाजवादी पार्टी बात करती है कि ईवीएम है भोपाल है, कितना चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है राकेश अहिर जी आप अच्छा ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी आपके पास आऊंगी। राकेश अहिर जी अच्छा बताइए, ठीक है अखिलेश यादव कहते हैं जो पीड़ित है वही पीडीए। अब बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर सुल्तानपुर में पीडीए है कौन? मैं कह रहा हूं दिव्या जी कि जो पीड़ित है वही पीडीए है, तो ये सही है। हम कह रहे हैं कि अगर वो पीड़ित है या सुनील यादव का परिवार पीड़ित है और उनका जो जांच हो रही है, अगर पुलिस अभी जांच का साक्ष्य अगर ले लेगी तो जेल भेजेगी। कोई स्टैंड समाजवादी पार्टी अगर उनके पक्ष में लेगी तब आप बताइएगा कि समाजवादी पार्टी जो है स्टैंड ले रही है। मैं तो अभी त्यागी जी को भी आप बता रहा था, आपने रोक लिया, टोकी टोका कर दिया। देखिए फिर त्यागी जी टोक रहे हैं, ये तो 4 मिनट नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फिर आप बोल लेना, फिर आप दिव्या जी को बुलवाइए। अच्छा ये बताइए कि पीडीए, जैसे दीप्ति जी ने आपको पूछा कि कौन है पीडीए, संतोष पांडे ये कह रहे हैं कि हमारे जबरदस्ती दबाव डाल करके हमारे ऊपर एफआईआर लिखाई गई, जबकि पोस्टमार्टम में ये लिखा हुआ है कि हार्ट अटैक से मरा है। उधर सुनील यादव जान से जा चुका है, जनहानि उनके परिवार में हो चुकी है। तो अब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के लिए एंकर का रोल तो हमको लग रहा है ये सुनील यादव पीडीए है, नहीं सुनील यादव पीडीए है या संतोष पांडे पीडीए है। अब दोनों आपके कार्यकर्ता टीवी के युग में पहली बार ऐसे आश्चर्य लग रहा है तो सही। चलिए ठीक है फिर राकेश जी आप जवाब दे दीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी आप शांत हो जाइए। राकेश जी आप जवाब बैठेंगे, वो सुन करके चलिए बीजेपी वाले सवाल पूछेंगे। मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है इतने दिन के बाद के ये देश की जनता पूछ रही है, ये बीजेपी वाले नहीं, ये देश की जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, सुल्तानपुर के लोग पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूरे सारी जनता सवाल कर रही है। ये आपके हिसाब से पीड़ित कौन है बताइए? नहीं बताइए, तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार पीड़ित है या सुनील यादव जी, कौन पीड़ित है बताइए भाई, इस बात का जवाब दीजिए ना है। और आप अभी एक सवाल मेरे से पूछ रहे थे कि बिहार के
बिहार में अजय यादव ये जी अभी का बिहार से मुसलमानों द्वारा तमिलनाडु मुहर्रम चले के दौरान जाएंगे दिव्या काटा जी। गया, तलवारों से नहीं अभी काटा फिर गया, ये मध्य प्रदेश नहीं, काटा चले गया, जाएंगे। नहीं काटा गया, नहीं, अरे यार बताइए, ये फिर काटा गया, नहीं, वो महाराष्ट्र यादव चले नहीं जाएंगे था, और अभी 5 वो मिनट पीड़ित कहीं नहीं नहीं था रुक आपके पाएंगे। लिए। वो पीड़ित था या नहीं था? ऐसे वो ऐसे पीड़ित नमूने था आप कि लोग नहीं ढूंढ के था? लाते कहाँ वो से हैं? यादव था कि नहीं था? वो इनके समाजवादी पास पार्टी कोई इस पर तथ्य बोली नहीं, क्यों नहीं बोली? कोई मैंने तो तथ्यात्मक कोई बयान चीज नहीं नहीं। देखा। आप नहीं, लोग बैठा अरे मैंने देते तो हैं एक बयान भी नहीं ऐसे देखा। ऐसे नमूने हम लोगों मेरे के भाई साथ। ये बताइए, अरे आप जैसे नमूने बैठ जाते हैं, इसीलिए तो देश इनको की मैंने जनता पूछ दिया परेशान कि है, किस जिले की इसीलिए घटना तो है, देश की जनता ये को नहीं आप बता बरगला पाए। रहे हो, ये झूठ कितना बरस रहे झूठ हो। बोल रहे हैं नहीं, इंडिया PDA वाइज के का चैनल पे PDA का बैठ के। सही मतलब समझाओ ना। हाँ, मैं तो जनता कह रहा को हूँ कि सही आप मतलब कितने समझाओ PDA को। झूठे लोग हैं नहीं, कि हिंदुओं आप को लोग बस सिर्फ बांटने का झूठ ही काम बोलते करते हो। हैं। 5,000 विद्यालय बंद कर दिए। परिवार आप आए हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिना शिक्षा के आप जो है विकसित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। खाली प्लॉट हाँ? हमारा है, यही सपा का नारा है। खाली प्लॉट हमारा है, यही सपा का नारा है। वही तो कह रहा हूँ त्यागी जी, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है समुदाय के लिए बात करनी है। इंडिया वाइज के लोग भी नमूना उठा के लाके बैठा देते हैं। ये बताइए, क्योंकि भाजपा के लोग बोलने के लिए आते नहीं है, कोई भी ऐसे नमूना पाल लेते हैं को मारते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं? तुरंत एमपी चले जाए, तुरंत महाराष्ट्र चले जाए, तुरंत बिहार चले जाए, तुरंत छत्तीसगढ़ चले जाए, अरे भाई, तुरंत राजस्थान चले जाए, कहीं भी जाए और तो एक भी जगह रुक नहीं पाए। हिंदुस्तान में यदि किसी यादव को मुसलमानों के द्वारा मारा जा रहा है तो मैं तो समाजवादी पूछ पार्टी रहा हूँ, बड़े बोलेगी कि नहीं शालीनता से पूछ बोलेगी? रहा हूँ कि आप उस जिले का नाम बता दीजिए कि कब नहीं, घटना बोलेगी कि हुई। नहीं? आप नहीं बता पा रहे हैं नहीं। क्योंकि आपके पास ये झूठ परोसने का तो आप लोगों के पास यही है, क्योंकि झूठ की पूरी पुलिंदा नहीं, आपकी अच्छा। राजनीति है। नहीं, आप कभी भी नहीं, आप- सकारात्मक राजनीति किए ही नहीं है, आप हमेशा अरे झूठ बोले हैं। भाई, मैं ये कह रहा हूँ देखो, कि ये झूठ लो, बोले देश में मोतिहारी, जब लो, दलितों ये पे पढ़ लो, अत्याचार होता है। दिखाऊं, लो, पढ़ लो, लो। बिहार के व्हाट्सएप मोतिहारी यूनिवर्सिटी है वो, और बताइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये से झूठ पढ़े हो बोलने का तुम? काम समाजवादी पार्टी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप देखिए, मुंह से दिखा पढ़ के देता हूँ। बताओ। देखिए, व्हाट्सएप पढ़ यूनिवर्सिटी लीजिए, से पढ़ के अरे आए हो। गूगल कर लीजिए, अरे गूगल व्हाट्सएप कर लीजिए यूनिवर्सिटी से भाई। पढ़ के आए हो, आप चैनलों पर व्हाट्सएप बैठे हो, आपको नहीं यूनिवर्सिटी पता होता आप है। लोग स्कॉलर नहीं, हो, आपको पता नहीं होता। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी- पे आप अभी लोगों को नहीं, झूठी अभी पढ़ाने का ब्राह्मण नागपुर यादव वाला होता वो है तो आपको रिसर्च पता सेंटर से होता आता है। है शिक्षा, जब मुस्लिम और यादव हो नागपुर जाता है वाले तो वही आपको पता बेचते नहीं रहते होता हैं है। नहीं, कि अनजान हो अंधभक्त जाते उसी को हो, बोलते 6 रहे। महीने के बच्चे हो जाते हो, और जब अभी वही पैदा होकर के अंधभक्त आए हो, बोलते हैं। अभी निकल करके आए हो, अभी तो बच्चे हो वही ना तो कह खेलने रहा हूँ। वाले। जब मुस्लिम और यादव जी, होता है, एम और भाई मैं होता तो है, कह रहा हूँ तब आप कि भूल जाते हो। मुझे- नहीं, जब हिंदू मुस्लिम मुझे होता ऐसा है लग तो रहा है भूल कि जाते हो। आप नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से बात है? इतनी जानकारियां लाते नहीं, कहाँ जब से हैं लड़कियों दोस्त? को, दलित लड़कियों को कन्वर्जन कराया जाता है, जब दलित लड़कियों को आतंकवादियों को मैं सौंप कह दिया रहा हूँ, जाता है, हिम्मत उनका है तो धर्मांतरण दलितों कराया को जाता है, मंदिर उनको में जाने मुस्लिम से क्यों बनाया रोकते जाता हो? है, तो आप लोग क्यों क्यों नहीं दलितों को बोलते? हिम्मत है? क्यों नहीं आपकी हिम्मत है तो पार्टी दलितों बोलती को है? क्यों रोकते नहीं हो समाजवादी मंदिर में पार्टी जाने बोलती है? में? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी जो है, मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय दलितों के अध्यक्ष क्यों जी बोलते घोड़ी हैं, पे क्यों चढ़ने नहीं में आप बोलते? लोगों को पेट में क्यों दर्द नहीं होता है? बोलते हैं? नहीं, क्यों जब नहीं दलित दर्द लड़कियों होता है पेट को में? दलितों को दिल्ली जो ले घोड़ी जाकर, करते हैं, फिर केरल ले दलित जाकर, मोच राख फिर रहे हैं, तब आप लोगों को उसको पेट में दर्द विदेशों हो। में भेजा जा रहा है। नहीं, चलिए कुछ ठीक है, लड़कियां- समय का अभाव होने नहीं, के कारण आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। राकेश अहिर जी आपका धन्यवाद, सत्येंद्र त्यागी जी आपका बेहद धन्यवाद। बता दें आपको यह पूरा मामला है जहां अखिलेश यादव के करीबी संतोष पांडे पर हत्या का आरोप लगा है। अंतिम संस्कार को लेकर पहले बवाल हुआ था, उसके बाद ये बोला गया था कि पहले एफआईआर आरोपी पर दर्ज होगा, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब यह देखना होगा कि सुनील यादव की हत्या मामले में अभी और कितने खुलासे होंगे और आरोपी साबित होने पर संतोष पांडे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्शन लेंगे या देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।